नाजरीन किराम, इमरान खान से मुझे सख्त गिला है कि उसने कौम को ये तो बताया कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, मगर ये नहीं बताया कि वो परले दर्जे के नीच और घटिया लोग भी हैं। खैर, इमरान खान तो जेल में है, मगर अब नवाज शरीफ और जरदारी वो बातें भी साबित कर रहे हैं जो उनके बारे में कोई नहीं जानता था। मिसाल के तौर पर ये इद्दत वाला केस लीजिए जिसमें हुकूमत मुलव्विस है। ना होती तो हावर मानिका को तमाम टीवी चैनल्स पर कैसे दिखाया जा सकता था। कोई माने या ना माने, ये इद्दत वाला केस खान के खिलाफ कम और इस्लाम के खिलाफ ज्यादा है। ये जिस किसी ने भी बनाया है, सरासर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश के सिवा कुछ नहीं है। कम से कम एक मुसलमान सिपहसालार जो सईद हो, हाफिज कुरान हो या ना हो, लेकिन पूरे होश में हो, नहीं बना सकता। आवाज पलट कर वापस आती है। आज नून लीग बोझे इमरान में इस कदर अंधी हो चुके हैं कि पाकिस्तानी माशरे को अहलाकी पस्ती की जानिब धकेल रहे हैं। किसी भी माशरे का वजूद अहलाकी बुनियादों पर इस्तेवार होता है, लेकिन यहाँ जाती इनाद के लिए पूरे माशरे को दाव पर लगाया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस खानदान ने पाकिस्तान की न सिर्फ मईशत तबाह की, बल्कि पाकिस्तानी माशरे की इक़दार, अखलाकियात, सकाफत, हर चीज का जनाजा निकाल दिया है। अब तो ऐसा लगता है कौम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की माहवारियों पर नजर रखे, डायरी में सबकी डेट्स नोट लिया करे, क्योंकि रियासत ऐसे शोहरों को सपोर्ट कर रही है, प्रोटोकॉल दे रही है जो साबिका बीवी की इद्दत पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि टीवी पर दिखा रहे हैं। ये मामला इस्लाम ने बीवी की गवाही तक महदूद रखा है। ये हर औरत की इज्जत का सवाल है। नून लीग में तकरीबन तमाम लोग इसी तरह के गलीज बैकग्राउंड से हैं। इनमें ना शर्म है ना हया है। इनका दीन, ईमान, पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन है। चैनल के मालकान टीवी मानिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाने वाले जवाब दें कि जैसी शर्मनाक गुफ्तगू जो एक पर्दादार खातून से मुतालिक की गई है, ऐसी गुफ्तगू कोई शख्स उनकी बेटी, बहू, बहन या माँ के बारे में करे तो क्या वो उसे लाइव नशर करेंगे? जाहिर सी बात है कि ये बंदा झूठ और बकवास कर रहा है। ये इंसान एक औरत पर तोहमत लगा रहा है। बगैरत इसको कोई शर्म नहीं। कंपनी तो पहले ही गिरी हुई है और कितना गिरना है। अब तो जमीन के नीचे जो आग है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये सब अल्लाह की नाफिज करदा तमाम हुदूद जानते बूनते हुए इन्होंने पामाल की है। आज फिर कंपनी ने इसको टीवी पर बिठा दिया है। अदालतों से डंडा खाएगा, मुंह के बिल गिरेगा इंशाल्लाह। तो आज टीवी पे रोना रो रहा है, अपनी कपड़े उतार रहे हैं और कुछ भी नहीं है तो हावर मानिका खुद भी बड़ा इब्लीस, लेकिन जिनके हाथों में खेल रहा है वो शयातीन ये बुला बैठे हैं कि दुनिया में ताकत और इख्तिदार सदा नहीं रहता। हावर मानिका से एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आपकी बेटियां कुरान पाक पर हलफ दे रही है कि हमारी माँ नेक खातून है, आप 4 साल क्यों खामोश रहे? आप घबराए हुए क्यों हैं? आपके हाथ कांप रहे हैं? आप पर कौन सा प्रेशर है? हावर मानिका के पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। जवाब होता तो देता, लेकिन वो तो बेगैरती का रिकॉर्ड कायम करने के लिए टीवी पर लाया गया था, जिससे ये तक मालूम ना था कि जब औरत ने अलीदगी का फैसला कर लिया है तो शोहर को भौंकने का कोई इख्तियार नहीं है। मानिका झूठा और बेगैरत है, इसे समंदर बर्द करना चाहिए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान पर साफर ने मुसन्निफ और चौकीदार खरीद कर करप्ट हुक्मरानों के जरिए कब्जा हो चुका है। बस नाम और झंडे का रंग बदलना बाकी है। पाकिस्तान अब लावारिस मकबूजा रियासत बन चुकी है। शायद इस बेहुदा इंसान ने कुरान नहीं पढ़ा। जब बीवी को तलाक दे दो तो उसे अच्छे अंदाज से रुखसत करो। क्या इसका अंदाज कुरान के मुताबिक है? क्या हावर अपनी बेटियों की तलाक अल्लाह ना करे हो तो क्या उनके हुसूसी आयाम भी डिस्कस करेगा? हावर मानिका ने ईमानदारी से नौकरी की होती तो शायद यूं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। लगता है हावर मानिका की बड़ी मजबूत फाइल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वालों के पास। मानिका के माजी के गुनाह इसके सामने आ रहे हैं। हावर मानिका ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया कि वीडियो में कुरान पाक पर कसम देने वाली उसकी ही बेटियां हैं। बच्चियों ने कहा कि उनकी वालिदा ने घर में उद्दत मुकम्मल की। इस जलील शख्स के पास सवाल का जवाब नहीं था। कह रहा था वीडियो का कंटेंट देके। झूठ इसलिए बोल रहा है कि कहीं जेल में तकलीफ देकर मारा ना जाऊं। कसम खुदा की अगर ये शख्स झूठा हुआ तो अपना अंजाम कुरान में देख ले। इसकी ज्यादा से ज्यादा जिंदगी 30 या 40 साल और होगी, लेकिन ऐसे शख्स को अल्लाह पाक दुनिया और आखिरत दोनों में जलील और रुसवा करेगा और अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। ये वो कमीना इंसान है जिसने निकाह जैसे रिश्ते के ऊपर उंगली उठाई और शायर इस्लाम का मजाक बनाया। ये वो बदबख्त है जिसने अपनी साबिका अहलिया और एक पर्दादार खातून पर तोहमत लगाई। ये वो कमजर्फ है जिसने साबिका बीवी के साथ गुजारे कई बरस की लाज ना रखी और इसकी किरदार कुशी करने की कोशिश की। ये वो जलील है जो दौलत की खातिर कुछ भी करेगा, लेकिन जिन्होंने इसको बौज़े इमरान में खरीदा और इस्तेमाल किया और उन्होंने इस्लाम का पूरी दुनिया में मजाक बनाया और कमीनगी में इसके भी बाप हैं। बुशरा बीबी अगर गलत औरत थी तो उस वक्त ये बेगैरत और बेशरम इंसान इस किस्म की बातें क्यों कर रहा था? अब ये बंदा जिसके कहने पर ये घटिया इल्जामात लगा रहा है बुशरा बीबी पर, वो हम सब जानते हैं। वो खुद अकल से फारे है। वो सोचता है पूरे अवाम हमारी तरह होगा। बेगैरती की इंतहा कर दी है टीवी चैनल ने। और मोनिका इंतहाई बेशरम बेगैरत शख्स है जो गंदे सियासतदान और गलीज इदारों के हुक्म पर अपनी इज्जत सारी दुनिया में उछाल रहा है। पाकिस्तान की ये हालत इसी गंद की वजह से है। जिन कमीनों ने एक कमीनी को इस कुर्सी पर बिठाया, असल मुजरिम तो वो है। महज एक एक्सटेंशन के लिए एक बच्चे कुछ इस्लामी माशरे की इकदार भी दाव पर लगा दी है। आजकल में इंशाल्लाह इनकी भी माओ, बहनों, बेटियों और बीवियों के आयाम हाथ सोशल मीडिया पर मौजूद गुफ्तगू बनने वाले
والے ہیں। تمام عورتوں کو پاکستان اور ہندوستان کے جید علماء کرام کو سوشل میڈیا پر ٹیگ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ عدت تو لازم ہی طلاق واقعہ ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، لہٰذا سابقہ شوہر اپنی سابقہ بیوی کے ماہواری کے معاملے پر کیسے سوال اٹھا سکتا ہے جب اس کا شرعی رشتہ ہی قائم نہیں رہا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ ہاور مانیکا نے بشرا بیوی کو طلاق دے دی، پھر وہ کس قانون اور شریعت سے آج اپنی سابقہ بیوی پر بات کر رہا ہے؟ اس کیس نے ہر اس 2 نمبر شوہر جس سے ان کی بیوی نے طلاق لی ان کو کلین چٹ دی ہے کہ وہ سابقہ بیوی کو بلیک میل کر کے ڈرا کر ان سے پیسے بٹورے۔ ساری دنیا نے یہ کیس سنا اور دیکھا۔ اب چیف جسٹس صاحب کو چاہیے اس کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا دیا جائے۔ شرم نہیں آتی ان بے شرموں کو؟ 5 سال بعد کس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اسلام میں بھی اس چیز کو اتنا ڈسکس نہیں کیا گیا، صرف عورت کی ہاں اور نہ میں جواب مانگا ہے۔ لیگ اب مریم کے پیریڈز کی ڈیٹ بھی بتائیں کہ شادی سے پہلے اس کے پیریڈز 5 ماہ سے کیوں رکھے ہوئے تھے کہ مجبوراً ایمرجنسی شادی کرنی پڑی۔ سارے گندے ریکارڈ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس ہے۔ 9 ماہ والا پروجیکٹ 4 ماہ میں پورا کرنا، گراج میں پکڑے جانا کرسی کے لیے، بہن بیٹی پیش کرنا، بوٹ پالش کرنا، گندی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرنا، جو حق پہ آواز اٹھائے اس کی آواز بند کرنا، چادر 4 دیواری پامال کرنا۔ ارے جاہلو، بزدلو، عقل کے اندھوں پٹواریوں، یہ دور جہالت نہیں 2024 سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، نہ کہ ڈرامے بازیاں، شوبدہ بازیاں اور 97% باشعور عوام سب جانتے ہیں۔ مائزہ حمید کا سابقہ شوہر، مریم اورنگزیب کے سابقہ 2 شوہر، ہنا پرویز بٹ کے سابقہ 2 شوہر، عظما بہاری کے سابقہ 3 شوہر اور امن چودھری کی بیوی کے سابقہ 2 شوہر۔ مظلوموں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ بطور پاکستانی خدا کی لعنت ہو جنہوں نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر فریز کروا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وقت جب ٹرن لیتا ہے تو حساب برابر نہیں بلکہ بدترین طریقے سے حساب لیتا ہے۔ عمران صاحب کے بوز میں کتنے گر گئے ہیں یہ لوگ۔ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں خواجہ آصف نے شاہ زیب کو عمران خان کا ایک کلپ دکھانے کو کہا۔ شاہ زیب نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو دکھایا تو پیمرا سے نوٹس آ جائے گا یا پھر کہیں اور سے سختیاں ہو جائیں گی چینل پر۔ وزیر دفاع کی موجودگی میں یہ اعتراف اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کہاں سے چل رہا ہے کہ پیمرا تک حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور گتے کے وزیر دفاع کی اصل اوقات کیا ہے۔ جس کے گھر پر معصوم بچے ہو یا جوان بیٹی ہو اس کو ڈرا دھمکا کر پریس کانفرنس کروائی جا سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن بیٹیوں اور کمسن بچوں پر کمپرومائز کرنا ناممکن ہے۔ باقی اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ اندازہ لگائے اس کمپنی کی سوچ کا، یہ لوگ ہماری ماں اور بہنوں کی حفاظت کریں گے۔ یہ ہر روز ایک غیر سیاسی عورت کی ماہواری پر پروگرام کراتے ہیں اور ایک عورت کی عزت نفس ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے محافظ ہیں۔ یہ زانی بھی ہے اور شرابی ہے۔ یہ بے غیرت بھی ونڈر پل ہیں۔ کوئی عمل کوئی کام اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اور وہ بے نیاز ہے۔ بے پرواہ بادشاہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ سب کو اپنے کیے کی سزا ملے گا، چاہے کتنا ہی بڑا طاقتور ہو۔ ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔